अगर आपके पास केवल यही 50 दिन है, इसके अलावा आपने पहले से कोई तैयारी नहीं करी है, तो इन सब में केवल एक एक किताब उठाएं और उस एक एक किताब को 4-4 बार रटने की कोशिश करें। वो ज़्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि आप सबके लिए बहुत सारी किताबें उठाएं। हमने अलग अलग लेक्चर्स में प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करी, स्ट्रेटजी के बारे में बात करी है, और बार बार मेंस के सिलेबस की डिकोडिंग के लेक्चर्स में भी बार बार लोगों ने पूछा है कि बुक्स बताइए कौन सी बुक से पढ़ा जाए। मेंस की बुक्स की बात तो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो प्रीलिम्स हमारे सर पे है। प्रीलिम्स के बुक्स की बात हम करेंगे, लेकिन मैं आपको, शायद आप इस लेक्चर से निराश हों कि मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताऊंगा कि ये वाली किताब है, इससे पढ़ लीजिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ऐसी कोई एग्जैक्ट किताब नहीं है जिसको पढ़कर ही प्रीलिम्स हो सकता है, और उस किताब को नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स नहीं हो सकता, क्योंकि एमपीपीएससी का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से बनाया जाता है कि न केवल मध्य प्रदेश के हर ज़िले में रहने वाला व्यक्ति, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति भी अगर इस परीक्षा में बैठना चाहता है तो वो अपने सामान्य नॉलेज के हिसाब से उस आसपास मिलने वाली किसी किताब से पढ़ के भी दे तो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो अमूमन अगर आप कितने अपने कॉलेज लेवल तक भी अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी किसी भी किताब से पढ़ा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, इस हिसाब से एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर बनता है। ना ही एमपीपीएससी कोई किताब प्रिस्क्राइब करती है कि इस किताब से सवाल आएंगे। तो ये बोर्ड परीक्षा जैसा नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में स्टेट टेक्स्ट बुक की किताबों से आएगा या एनसीईआरटी किताबों से आएगा, ऐसा एमपीपीएससी नहीं होता। तो इसलिए बुक्स पर इतना फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए कि बुक्स कौन सी, लेकिन बुक्स कैसे और किस तरह की किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, ये जब हम देखेंगे। तो सिलेबस अगर देखते हैं तो सिलेबस में जो 1 से 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें हम जब देखते हैं तो एक एमपीजीके का पॉइंट है 7 और 8 नंबर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स है, करंट अफेयर्स अपने आप में एक सिलेबस है। क्या एक बेस्ट तरीका तो यह है कि अगर आपकी मेंस की अच्छी तैयारी, तो इन सब के लिए अलग अलग किताबें, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में हैं। अगर आपने पढ़ी हो तो उन मेंस की किताबों से भी आपका काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं, तो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ टॉपिक, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सवाल जिसके लिए ज़्यादा होते हैं, उसके लिए शायद अलग पढ़ने की ज़रूरत हो। लेकिन ये उनके लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग किताबें। हम मान लें कि आपने कोई पढ़ाई ना की हो और केवल ये 50 दिन है आपके पास, और नोटिफिकेशन निकलने का, तब इस 50 दिन के अंदर आपको कम से कम किताबें पढ़कर ये एग्ज़ाम निकालना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कोई किताब उठानी चाहिए जो जनरल स्टडीज़ के नाम से मार्केट में आती हो। मैं उदाहरण के लिए एक किताब जो सामान्य अध्ययन के नाम से मुझे मिलती है, जो ग्रंथ अकेडमी, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी द्वारा, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था है, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसके द्वारा पब्लिश्ड सामान्य अध्ययन की किताब है। ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की किताब से पढ़ें, किसी और भी किसी पब्लिकेशन की जो जिस पे लिखा हो सामान्य अध्ययन, ऐसी एक किताब उठाइए और उसके सिलेबस को मैच करके देखिए कि क्या उसका सिलेबस, जो उसमें जो इंडेक्स है, वो आपकी टॉपिक्स को कवर करता है नहीं। सामान्य भूगोल, इतिहास, भारत में संवैधानिक विकास एवं राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध खेलकूद और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो लगता है कि इसमें लगभग सिलेबस का सारा पोर्शन कवर्ड है, आईटी भी कवर्ड है, साइंस एनवायरनमेंट भी कवर्ड है। ऐसी कोई एक किताब लेकर उसको पूरा का पूरा पढ़ जाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसी 3-4 अलग अलग किताबें उठा लें हर पब्लिकेशन की और सबको पढ़ने का प्रयास करें। एक उठा लें, आपको ग्रंथ अकादमी या और भी 10-15 अलग तरह के पब्लिकेशंस चलते हैं, उनमें से किसी की किताब आप उठा लें, वो
इसके बावजूद मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो एक सिंपल जीएस की किताब में ज़्यादा डिटेल में ना मिले, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो विशेष रूप से अलग से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रहते हैं। एमपी जीके की एक अलग किताब कोई ना कोई उठानी चाहिए, जैसे क्योंकि ज़्यादातर जो जीएस की किताब होगी, बहुत बार जो अच्छी किताब होंगी, हो सकता है कि वो यूपीएससी के लिए लिखी गई हो, उसमें मध्य प्रदेश का उतना पोर्शन अच्छे से कवर ना किया हो, काम चलाओ। तो जैसे मुझे हिंदी ग्रंथ एकेडमी की एक किताब मिलती है जो मध्य प्रदेश अतीत और आज करके एमपी जीके की है। ऐसी और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस की किताबें होंगी जो केवल एमपी जीके, इसमें किताब खोलें तो इसमें चेक कर लें कि ये चीज़ें ज़रूर हों। इसमें एमपी की हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के साथ साथ एमपी का कल्चर, ये सब उस किताब में अगर कवर्ड है तो जैसे मैं जब इस किताब का उदाहरण देता हूँ तो इसमें देखता हूँ कि इसने 56 अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं और इस तरह के हैं: अतीत, भू आकृति, मिट्टी, नदी, मौसम, आबादी, आहार, भाषा, वस्त्र, जेवरात, शिल्प, लोक नृत्य, वाद्य, वन, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, जल संसाधन, पेयजल, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सड़क, रेल, स्कूल शिक्षा, चुनाव वगैरह वगैरह, पंचायती राज, पुलिस, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल वगैरह। तो लगता है कि इसमें ठीक ठाक एमपी जीके का बेसिक डेटा होगा। ऐसी एक किताब आपको एमपी जीके की अलग से पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि एमपी जीके का 20 से 25% सवाल एमपी जीके के होंगे जो किसी एक जीएस की किताब में शायद आपको पर्याप्त न मिलें। इसके अलावा क्योंकि ये सारी किताबें एक बार पब्लिश हो जाती हैं और हर साल बिकती रहती हैं, तो इन किताबों से आपका करंट अफेयर्स नहीं होगा, जो एक मेजर टॉपिक है 10 में। एक किताब आपको करंट अफेयर्स के लिए लेनी पड़ेगी। ये इसमें ज़रूरी है कि वो अभी लेटेस्ट पब्लिश्ड किताब हो। उदाहरण के लिए मेरे पास 2 किताबें रखी, अलग अलग पब्लिकेशंस की हैं। मैं किसी पब्लिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की किताबें हैं जो अलग अलग पब्लिकेशन की हैं। करंट अफेयर्स में मैं सजेस्ट करूँगा कि एमपी करंट अफेयर्स की किताब उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो की किताब होगी उसमें बाकी सारे करंट अफेयर्स भी रहते ही हैं। और इन किताबों के साथ बहुत बार ये होता है कि इसमें सिंगल लाइन में बहुत सारे, एक एक लाइन, एक एक वर्ड में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो केवल याद करने होते हैं, जिसका केवल रट्टा लगाना होता है। मेरी सजेशन ये होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पब्लिकेशन ही उठाइए, मेरा सजेशन ये होगा कि इन सब में अगर आपके पास केवल यही 50 दिन है, इसके अलावा आपने पहले से कोई तैयारी नहीं करी है, तो इन सब में केवल एक एक किताब उठाएं और उस एक एक किताब को 4-4 बार रटने की कोशिश करें। वो ज़्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि आप सबके लिए बहुत सारी किताबें उठाएं। 50 दिन में अगर आप इस 3 किताबों को भी उठाकर और 4-4 बार रट लेते हैं, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन किताबों को कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इन किताबों में ऐसी किताबें उठाइए जिसमें ज़्यादा संख्या में फैक्ट्स दिए हों। जैसे जीएस किताब का उदाहरण दूं तो जीएस की किताब में, इतिहास में ऐसी किताब जिसमें कहानी ना लिखी हो, बल्कि ऐसा लिखा हो कि पॉलिटी है तो संविधान की क्या विशेषताएं हैं और उसमें 20 पॉइंट्स हैं, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं और 20-25 पॉइंट हैं, याद कर लिए। इस तरह के किताबों से जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हों, चाहे वो टाटा मैग्रो हिल की हो, चाहे ग्रंथ एकेडमी की हो, चाहे यूनिक पब्लिकेशन की हो, चाहे स्पेक्ट्रम की हो, चाहे बर्नवाल की हो, माहेश्वरी की हो, जिस भी पब्लिकेशन की किताबें बाजार में आती हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक जीएस के फैक्ट्स लिखे हों। मेन स्पेसिफिक जीएस की किताब बहुत बार काम नहीं आती, क्योंकि मेंस का कुछ सिलेबस है जो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता।
प्रीलिम्स के जीएस के सिलेबस से मैच होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स किस तरीके के याद करने हैं, इसके लिए ज़रूरी कि किताब पढ़ते पढ़ते पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखते रहें कि एमपी जीके से कैसे सवाल आए थे, एमपी पॉलिटी से कैसे सवाल आए थे, हिस्ट्री से कैसे सवाल आए थे। ऐसे देखते रहेंगे तो आप पढ़ सकेंगे। मैं कोई पब्लिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैं कहूँगा एक किताब जीएस जिसमें जीएस के 10 टॉपिक्स जो हैं वो 10 टॉपिक्स हों। हो सकता है एमपी के 2 टॉपिक्स उतने अच्छे से न दिया हों। एक एमपी जीके के लिए एक जिसमें एमपी के दो टॉपिक्स हैं, एमपी हिस्ट्री ज्योग्राफी और एमपी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, वो कवर्ड हो। और एक करंट अफेयर्स के लिए एक किताब। अगर आपको लगता है कि एमपी करंट अफेयर्स में बाकी करंट अफेयर्स नहीं है तो 2 किताबें, एक करंट अफेयर्स के लिए, एक एमपी करंट अफेयर्स के लिए, आप अलग अलग उठा सकते हैं। इतने से आपका काम हो जाना चाहिए। कुछ आसान से पोर्शन जैसे आईटी है, कंप्यूटर्स है या स्पोर्ट्स है, इसके लिए मैं अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। ये जनरली इस जीएस की किताब से या इस करंट अफेयर्स में जितना दिया हुआ है उससे काम चल जाता है। अगर ये जीएस की किताब से जो प्रमुख विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपको ना समझ में आया, ना काम चले, तो अगर आपने पहले से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मेंस के लिए किसी मेन बुक से पढ़ रखी हो तो उससे रिवाइज कर लें, बशर्ते कि उसमें प्रीलिम्स के लेवल के फैक्ट्स भी लिखे हुए हों। मेंस और प्रीलिम्स की पढ़ाई अलग अलग होती है। मेंस में क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने होते हैं तो पूरी कहानी समझना जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स में क्योंकि एक सिंगल फैक्ट पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में फैक्ट्स याद करना जरूरी है। प्रयास ये होना चाहिए हमारा कि हम हर दिन 100 से 200 फैक्ट्स इन किताबों से याद कर सकें। मार्केट में अलग अलग तरह की किताबें अलग अलग पब्लिकेशंस की चलती हैं। महावीर, पुणेकर, महेश्वरी, बर्णवाल, ग्रंथ अकेडमी, यूनिक, टीएमएच, इनमें से कोई भी पब्लिकेशन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो, जिससे आप याद कर सकते हैं, वो लें। कोशिश करें कि ये सारी किताबें जितनी लेटेस्ट पब्लिश्ड हों वो लें, तो वो आपके उतने ज़्यादा काम आएंगी। और प्रतिदिन टारगेट रखें 100 से 200 फैक्ट्स डेली याद करने का प्रयास करें। प्रयास करें कि 50 दिन है परीक्षा के, तो 50 दिन के अंदर इन सब किताबों को आप 4 बार नहीं भी तो कम से कम 2 बार तो पढ़ लें, ऐसे कि वो याद हो जाएं। याद हुए कि नहीं उसके लिए ज़रूरी है कि आप MCQ टेस्ट देते रहें और आपको पता चले कि आपने याद किया है कि नहीं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट बुक्स। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, किसी पब्लिकेशन की बुक नहीं है जिससे पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है। एज लॉन्ग एज आपने सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, पर्याप्त संख्या में फैक्ट्स याद कर लिए हैं, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाते, बहुत बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर आपने सारे फैक्ट्स याद रख लिए हैं, केवल मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, तो आप बड़ी आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।